एक औरत और एक जिन का वाकया। एक गांव के एक कोने में एक अकेली औरत रहती थी। उसका नाम ज़ैनब था। उसके शौहर की वफात हो चुकी थी और अब वो अपनी छोटी बेटी के साथ एक पुरानी हवेली में रहती थी जो उसके वालिदैन की विरासत थी। ये हवेली मशहूर थी कि वहाँ अजीबोगरीब आवाजें आती है, लेकिन मजबूरी ने उसे वहाँ बसने पर मजबूर कर दिया। एक रात जब चांद पूरा था और हवाएं तेज चल रही थी, ज़ैनब ने महसूस किया कि हवेली के अंदर कोई और भी है। पहले तो उसने समझा कि ये सिर्फ उसका वहम है, मगर जब दरवाजे खुद खुलने लगे और चिराग बगैर हवा के बुझने लगे तो उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने अपनी बेटी को साथ सुलाया और दुआएं पढ़ कर सो गई, मगर बीच रात उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक साया उसके सामने खड़ा था। एक लंबा कद, सुर्ख आंखें और गहरी आवाज वाला मखलूक उससे मुख्तिब था। ज़ैनब, ये जगह तुम्हारी नहीं है, ये मेरी है। ज़ैनब ने हिम्मत जुटाई और कहा, ये मेरे माँ बाप की जगह है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। जिन हंस दिया। तुम्हें मालूम है कि इस जगह पर सिर्फ मैं नहीं, बहुत सी रूहें कैद है। तुमने इनकी आवाजों को महसूस नहीं किया। ज़ैनब का जिस्म थर थर कांपने लगा, मगर उसने अपनी बेटी का सोचकर हिम्मत नहीं हारी। अगर तुम इस जगह के मलिक हो तो मुझे कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचाया? जिन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप नेक लोग थे, मैं उनका एहसान फरमोश नहीं हो सकता। लेकिन ये जगह इंसानों के रहने की नहीं है। ज़ैनब ने थोड़ा सोचने के बाद कहा, अगर ये जगह सिर्फ तुम्हारी है तो मुझे और मेरी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जिन ने कहा, जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, मगर अगर तुम किसी और जगह चले जाओ तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। ज़ैनब ने रात भर सोचने के बाद फैसला किया कि वो अपनी बेटी के साथ कहीं और चली जाएगी। सुबह होने से पहले ही उसने कुछ जरूरी सामान उठाया और हवेली छोड़कर निकल गई। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की दीवारें हिलाया जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। उस दिन के बाद ज़ैनब ने कभी उस जगह का रुख नहीं किया, लेकिन जब भी चांद पूरा होता उसके जहां में वो अजीब सी आवाजें फिर से गूंजने लगती थी।